ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। दोनों में गवागई के नाम से मशहूर 25 कारों, 4 ट्रैक्टर्स और चंद लोडर ट्रक्स पर सवार 200 के करीब दहशतगर्दों ने बन्नू जेल को बाहर से घेर लिया था। नई बन्नू जेल मेन रोड पेशावर पर कायम है, इसलिए यहां तक पहुंचना भी आसान। मगर जो कुछ हमलावर साथ लाए थे वो यहां लाना हरगिज आसान नहीं था। रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स, बारूद से भरी गाड़ियां और खुदकुश हमलावर, ये सब इस स्क्वाड का हिस्सा थे। क्लाशनकोफ थी, उसमें हैवी वेपन थे, RPGs थी, उन्होंने हिट किए बाकायदा, वो मार्क्स है वहाँ पे, तो अच्छा खासा उनके पास वेपनरी थी वहाँ पे। रात के 1-1:30 बजे का टाइम था। 150-200 लोग थे, बमुसल्लह थे, उनके साथ रॉकेट लॉन्चर और सारा कुछ था, वो गाड़ियों में आए थे। हमलावरों ने जेल की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक करके वहां बारूद से भरी गाड़ियों में खुदकुश सवार कर दिए, यानी खुदकुश नाका। गाड़ियों के हमरा रॉकेट लॉन्चर्स थामे और हैंड ग्रेनेड्स लटकाए क्लाशनकोव बरदार भी वहां मौजूद थे। पुलिस उस वक्त उस तरह से अप्रोच नहीं कर सकी अपने टारगेट पे, क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ से जहां से उसको अप्रोच किया जा सकता था जेल को, उन्होंने हैवी वेपन के साथ उसको ब्लॉक किया हुआ था रोड्स को। इस लश्कर में 60 के लगभग तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों का एक दस्ता अलहदा से मौजूद था, जिसे जेल पर हमला करना था। हमले का आगाज बैरूनी दरवाजे के साथ चबूतरे पर बने हुए बंकर से हुआ। ये हमला रॉकेट लॉन्चर से हुआ था। जब रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल हो गया तो फिर मुकाबले में क्या था, उनके पास बंदूकें भी कम और लड़ने वाले भी कम, वो हिम्मत हार बैठे, फिर कोई मुजाहिमत नहीं हुई। फौजी इस्तिलाह में इसको रेड कहेंगे। एक एम्बुश होता है जिसमें टारगेट चल रहा होता है, आप साकिन होते हैं। रेड में टारगेट जो है वो साकिन है, आप मोबाइल हैं। आज इनका अगला हदफ जेल का बैरूनी दरवाजा था, इस पर भी रॉकेट ही दागे गए। यहाँ ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हिफाजती बंकर समेत जेल के बैरूनी दरवाजे पर कोई अहलकार ड्यूटी पर मौजूद नहीं था, वरना मज़ाहमत के आसार कहीं तो नजर आ ही जाते। हमलावरों ने बैरूनी दरवाजे को अबूर करने के बाद जदीद और खुदकार असलहा से फायरिंग जारी रखी। अगर हम इसे दिन की रोशनी में देखें तो ये दरवाजा क्रॉस करने के बाद एक खुला मैदान है और फिर कुछ फासले पर जेल का सदर दरवाजा, मगर इसे रॉकेट लॉन्चर की मदद से नहीं उड़ाया गया। यानी हमलावर ये तक जानते थे कि ये मजबूत दरवाजा रॉकेट से नहीं बल्कि माइंस के जरिए तोड़ा जा सकता है, और ऐसा हुआ भी। इस तरह उन्होंने पहले गेट के ऊपर रॉकेट लॉन्चर मारे, दूसरे गेट के ऊपर भी रॉकेट लॉन्चर मारे, तो उनको पता था कि कौन सा असला इस्तेमाल करना है। इंक्वायरी को मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, जारी बात है, वो इंक्वायरी कमीशंस या जुडिशल इंक्वायरी जो भी अपनी फाइंडिंग देगी उसके बाद ही कुछ क्लियर हो सकेगा कि कितने लोग थे, कहाँ से आए थे, क्यों कर ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। वो इंक्वायरी फाइंडिंग्स जब आएंगी तो ये पॉसिबल होगा। सदर गेट के टूटते ही हमले में भी अचानक तेजी आ गई। देखने में तो यहाँ तोड़ फोड़ जारी है और आग भी लगाई गई, मगर हकीकत और भी गहरी है। कैमरे के इन मनाजर को फिल्माने से पहले यहाँ से जेल रिकॉर्ड गायब किया जा चुका था। दूसरी तरफ एक बार फिर हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया, जिसके बाद तीसरे और अंदरूनी गेट की रुकावट भी खत्म हो गई, यानी दहशतगर्द जेल के अंदर दाखिल हो चुके थे। उन्होंने रात का टाइम यूज़ किया, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन इस तरह से अच्छी रखी कि उन्होंने टाइम अच्छा चूज़ किया, टारगेट अपने पसंद कर लिया, और मैंने आपको बताया पुलिस लाइन इसके पास करीब नहीं थी कोई, तो वो भी एक इनके पास रीज़न थी। वो इस तरह का माहौल था कि उनका पूरी जेल के ऊपर कब्ज़ा था। जेल का जो स्टाफ होता है वो टेररिस्ट के खिलाफ वो ट्रेंड नहीं होता। बन्नू जेल जराये के मुताबिक इस हमले का इंचार्ज एक कमांडर था, जिसने अंदरूनी दरवाजे के टूटते ही अपने गिरोहों को फौरी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया, जिसके बाद जेल में फायरिंग और धमाके शुरू हो गए। एक स्क्वाड हिफाजती ड्यूटी देने लगा, जबकि दूसरा सर्च ऑपरेशन में जुट गया।
दहशत गर्दों में शामिल तीसरा स्क्वाड एक एक करके हवालात के ताले तोड़ने में मसरूफ हो गया। मुझे तो ये भी कहा कि तुम पुलिस वाले हो, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, पर मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पर मेरे हिरासत हो। हम इस वजह से डर गए कि हमारे बारक ऐसा नहीं कि गिर जाए। लोग आ गए, शोर मच गया जेल में कि निकलो निकलो निकलो। हम बाहर निकल गए, जेल से बाहर आके हमें ये पता नहीं लगता कि हम किधर हैं किधर नहीं। बारी बारी हवालात के ताले तोड़ने के बाद तमाम कैदियों को बाहर निकाला गया। कैदियों की रिहाई की कोशिशों में हमलावरों का एक साथी गोली लगने से जख्मी भी हुआ। जेल के अंदर ड्यूटी पर मौजूद कुछ अहलकारों से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक हमलावरों का कमांडर दराज कद और बारिश नौजवान था। इसके बाल शानों तक थे, जबकि इसने शलवार कमीज पर कमांडो जैकेट और पाँव में सफेद रंग के जॉगर्स पहने हुए थे। और हाँ, इसके कंधों पर कलाशनकोव थी और जैकेट पर ग्रेनेड्स भी लटक रहे थे। इसने सजाए मौत के कैदियों की तरफ भागते हुए पश्तो में अदनान तकमजे यानी अदनान तुम कहाँ हो की सदाएं भी लगाई थी। इसके बाद फांसी घाट पर किधर तरफ चले गए, हाँ, और उसके बाद कसूरी घाट पर चले गए। उसके बाद हाँ पूरे जो कितने जो बारक है ना, उस पर यानी सब पर हमला किया। बहुत खतरनाक कैदी था जो मुशर्रफ पिछले जो हमारा प्रेसिडेंट साहब था ना, उनके कत्ल केस में मुलव्वस था ना, तो इस तरह दूसरा खतरनाक कैदी सफीउल्लाह जो एक मरतबा और भी जेल से फरार हुआ था, वो भी इनमें शामिल है। यूं तो हमलावर यहाँ से बहुत से खतरनाक कैदियों समेत अपने चंद साथी दहशतगर्दों को छुड़ा ले गए, मगर हमलावरों के कमांडर की तरफ से अदनान को आवाजें देना ये तय कर देता है कि इनका असल टारगेट अदनान रशीद को छुड़ा ले जाना ही था। अदनान रशीद उनके लिए इसलिए जो है ना, उनके लिए एक अहम आदमी है कि वो पाकिस्तान के सदर के को कत्ल करने में इन्वॉल्व था, और उसमें हमें जो पता चला था अबू फराज अल-लीबी ने वो प्लान किया था। इसका मतलब है उसमें अलकायदा का हाथ था। जेल जराये के मुताबिक अदनान रशीद की हवालात का ताला तोड़कर जब इसे बाहर निकाला गया तो उस वक्त अंधाधुंध हवाई फायरिंग की गई और नारे भी लगाए गए, क्योंकि हमलावरों ने अपने बिछड़े हुए साथी को छुड़ा लिया था। इस दौरान कमांडर के हुक्म पर ही गोलियों की तड़तड़ाहट में अदनान रशीद की ताजपोशी भी की गई। उसकी वहाँ पर दस्तरबंदी भी की है, और उसके बाद वो वहाँ से उसी तरीके से बाहर चले गए कैदियों को वहाँ से छुड़ाकर। इसके बाद अपने चंद साथियों समेत अदनान रशीद को बहफाजत वापस ले जाना इसी स्क्वाड की जिम्मेदारी थी, लिहाजा मजीद वक्त जाया किए बगैर वापसी का अमल शुरू हो गया। हमलावरों के दूसरे दो ग्रुप्स ने बारी बारी कैदियों को जेल से बाहर लाना शुरू कर दिया। इसी दौरान कैदियों को रिहाई की मुबारकबादें भी दी गईं। देखने में तो ये ऐसा ही है, मगर हकीकत में ये तालिबान के पास रिहाई पाने वाले कैदियों का वीडियो रिकॉर्ड भी है। हीनस क्राइम के लोग भी थे, प्रिजनर्स थे, कॉन्विक्ट्स भी थे, कंडेम्ड भी थे, तो उन सबको उन्होंने रिहा करवाया। जाहिर बात है इसका मकसद सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट के लिए एक एम्बेरसमेंट क्रिएट की जाए। जेल से बाहर आने के बाद तमाम कैदियों को गाड़ियों में ठूंसा गया। कुछ रात की तारीकी में इनसे मिस भी हुए, मगर अक्सरियत को इन 25 गाड़ियों और लोडर ट्रक्स में सवार कराया गया। वाज़ेह रहे कि बन्नू जेल से फरार होने वाले कैदियों की कुल तादाद 384 थी, जिसमें से 150 के लगभग लौट आए थे। मतलब जबरदस्ती निकाला गया और फिर हम इस साइड पे पहाड़ों की तरफ चले गए और फिर हमें कुछ पता नहीं चला। वो कहते हैं कि हमें जगह जगह पे उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि उनको जो अपने लोग की जरूरत थी वो उनको लेके गए हैं। अदनान रशीद को जेल से रिहाई दिलाने यानी अपने मकसद में कामयाब होने के बाद हमलावरों ने वापसी का सफर शुरू किया। 384 कैदियों और 200 के लगभग दहशतगर्द काफिले की सूरत में बन्नू जेल से रवाना हुए। ट्राइबल एरिया का फासला सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर जेल से, तो उतना रिस्पांस टाइम भी पुलिस के पास नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मिलके उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और गवर्नमेंट के लिए जारी बात है एक सवालिया निशान है। आते वक्त जिस तरीके से आए हैं तो उसका पता चलना ज़रा मुश्किल था। उन्होंने तरीक़ेकार अपनाया था, फिर वापस जाने के लिए भी अगर कुछ बात की तो उसी रास्ते पे आने का उसका इंतज़ार ज़रूर होता, लेकिन वो गए किसी और रास्ते से। ये काफिला बन्नू जेल से बमुश्किल 1 फरलांग दूर पिशावर रोड से अलहदा हो गया, यानी वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इन्हें किन रास्तों से वापस लौटना है।
बन्नू जेल पर होने वाला हमला मुल्क के दीगर हिस्सों में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से ज़रा मुख्तलिफ और इसका तरीका वारदात भी बाकियों से अनोखा है। इस हमले के लिए दहशतगर्दों ने ऐसे रूट का इस्तेमाल किया जिस पर वजीरिस्तान से लेके बन्नू तक कोई चेक पोस्ट भी इनके आड़े ना आ सके। ये वो रास्ता है जो मेन रोड से अलहदा होता है और जानिबे एफआर पींग यानी ट्राइबल एरिया की तरफ निकल जाता है। बन्नू जेल से एफआर पींग का इलाका लगभग 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ अच्छी सड़क तो नहीं मगर किसी हद तक रास्ता जरूर मौजूद है। पींग के मकामी लोग बन्नू आने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी लंबा आखिर ये टल तक ये रास्ता निकलती है। वहाँ कहते हैं कोई दूसरा नाम है, काफ़ी इलाका गैर इस तरफ पड़ी है। इसी रास्ते पर पींग की जानिब कुछ और आगे बढ़ें तो एफआर पींग के पहाड़ करीब आने लगेंगे। कुछ ही फासले पर बन्नू पुलिस की हद खत्म हो जाएगी और हमारे रिस्क की भी। एफआर पींग वो इलाका है जो शुमाली वजीरिस्तान से जुड़ा है। यहीं पहुंचकर हमलावरों ने अपना पहला कयाम किया। वापस लौटने वाले कैदियों के मुताबिक पींग में कयाम के दौरान ही इन्हें जहां जी आए जाने की इजाजत मिल गई थी और साथ में ये ऑफर भी शामिल थी कि जो चाहे इनके साथ मीरानशाह जा सकता है। यहाँ से जाते हुए आपको जो है ना वहाँ ये 2 एजेंसियों के साथ ये रोड का मिलाप होता है। एक होता है दरिया को ये कुरुम एजेंसी के साथ, दूसरा है शिमाली वजीरिस्तान एजेंसी के साथ इसकी जो है ना बॉर्डर टच हो जाती है। इनसे मिलिए, ये बन्नू के पुराने सहाफ़ी खान ज़मीर खान हैं। ये वजीरिस्तान की खबरों से हमा वक्त बाखबर रहते हैं। इनका कहना है कि शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कालादम तंजीमों के लोग पहले भी इस रास्ते को इस्तेमाल करते रहे हैं। यहाँ पे जितने रास्ते शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के साथ टच होते हैं बन्नू के, वो किसी और इलाके के नहीं है। फिर यहाँ से उनको निकलना और आना जाना जितनी सहूलत इनको इन इलाकों से हासिल है किसी और इलाके से नहीं। एफआर पींग का इलाका गुजर कर यही कच्चा रास्ता इस पहाड़ के बाएं तरफ से घूमता हुआ जरगोम पहुँच जाता है। 1 घंटे की मुसाफत के बाद शुमाली वजीरिस्तान का इलाका स्पिनवाम शुरू हो जाता है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक अगले मकाम पर हमलावरों का काफिला मीर अली से जुड़े इलाके शुआ में भी कुछ देर के लिए रुका। वाइस चांसलर हैं इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के, वो भी वहाँ पर हैं और इससे और भी ख़तरनाक लोग मेरे ख्याल में सलमान तासीर के बेटे की बात कर रहे हैं, वो इसी जगह पे है। तो यहाँ पर एक ज़रूरत है मीर अली सब डिवीज़न में एक ऑपरेशन को उसको क्लीन अप करने का। लेकर गए तो उसका वहाँ पर जनूबी शिमाली वजीरिस्तान में इस्तकबाल हुआ है और उनके जो बड़े लीडर हैं वो उनके साथ मिले। अदनान रशीद इंतहाई अहम क्यों? इस हमले के लिए मंसूबा बंदी कैसे और कहाँ की गई? इस पर उठने वाले अखराजात क्या थे? इस तफ्तीश में हम बन्नू जेल ब्रेक से जुड़ी कुछ और कड़ियाँ जोड़ने जा रहे हैं, मगर उससे भी पहले हमारी ब्रेक।